उलस्य आचारः। उलस्य आचारः, उलस्य आचारः से आप लोग क्या समझते हो? कल मैं बताई थी कुलस्य आचार, कुल का आचार, जो कुल का व्यवहार है। कुल मतलब परिवार, हमारे फैमिली का जो व्यवहार होता है, चला आता है, जो हमारे दादा परदादा कर आए हैं कि हमारे घर की परंपरा क्या है, हमारे घर में क्या आचरण होते हैं, किस तरह से रहा जाता है, किस तरह बिहेव किया जाता है, क्या हम लोग पहनावा ओढ़ावा कैसा रखते हैं, कैसा खाना पीना रखते हैं, वो सब व्यवहार, वही अपने परिवार का, कुल मतलब परिवार, फैमिली, तो फैमिली के आचार व्यवहार, उसके बारे में ये है। चलो स्टार्टिंग से मैं पढ़ा देती हूँ। और ये कहाँ से ली गई है ये स्टोरी? पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता Who is the writer of पंचतंत्र? विष्णु शर्मा। हाँ, ये याद रखना, ये पूछते हैं। हाँ, विष्णु शर्मा। चलो लेट्स स्टार्ट। ओपन द बुक, लेट्स स्टार्ट। एक चातक शिशु आसीत। देयर वाज अ बेबी बर्ड। चातक एक जाति है, प्रजाति है चिड़िया की, बर्ड की, तो वो चातक शिशु है, बच्चा बर्ड है, बेबी बर्ड। स एकदा तृषया पीड़ितः। तृषया पीड़ितः मतलब बिकमिंग वेरी थर्स्टी, बहुत ज्यादा प्यासा था। तृषया का मतलब प्यास, पिपासा। तृषया का अगर पर्यायवाची आता है तो पिपासा। स एकदा तृषया पीड़ितः जनन्या समीपम व्रजति वदति च। व्रजति मतलब गच्छति, गोइंग। अब वो एक बार बहुत बिकमिंग वेरी थर्स्टी, ही गोज नियर हिज मदर एंड सेज मॉम, तृषा माम पीड़यति, आई एम वेरी थर्स्टी। क्या है फर्क, ध्यान दो। आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पीड़ा दे रही है प्यास, मतलब एकदम कंठ सूख रहे हैं। ऐसा हम लोग हिंदी में ऐसे बोलचाल में बोलते हैं ना, वही कि बहुत प्यासा हूँ। अहम जलम पातुम इच्छामि, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। संप्रति मेघ जलम न मिलति, nowadays I do not find the clouds water। एक चातक शिशु था, बर्ड था, उसको बहुत जोर से प्यास लगी। वो अपनी मम्मी के पास गया और बोला मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो मम्मी अब आगे क्या बोल रही है, अब बोल रहा है कि बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। उसके आगे संप्रति मेघ जलम न मिलती, आजकल मेघ का पानी नहीं मिल रहा है। Nowadays we do not find the water of cloud। तो अतः तडाग जलम एव पातुम इच्छामि। तडाग मतलब सरह, सरोवर, तालाब, पॉन्ड, लेक। तडाग का मतलब, जो नहीं आता है पेंसिल से चिन्ह लगाते जाओगे। अतः अहम तडाग जलम एव पातुम इच्छाति। पातुम में तुमुन प्रत्यय है, पा धातु है। पा धातु का मतलब होता है पीना, और तुमुन प्रत्यय जहाँ लग जाता है वहाँ उसका अर्थ हो जाता है के लिए। तो प्रत्यय का नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, तुमुन, तुमुन प्रत्यय, इसका अर्थ हो जाता है के लिए। और यहाँ पा धातु, पा धातु, पा धातु का मतलब हो गया पीना, और प्लस तुमुन प्रत्यय लग गया।
इक्वल टू क्या बचा? पातुम। ऐसे वर्ड आएंगे, ऐसे वर्ड आगे भी मिलेंगे, ऐसे तुम वाले। जहाँ लिखा रहेगा तो झट से इसको फाइंड कर लेना कि तुम प्रत्यय है। प्रत्यय का नाम केवल याद रखना चाहिए। पातुम, गई तुम, हाँ ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे। जो भी कर तुम, इस तरह के तुम लगे हुए वर्ड आएंगे कि आगे आएंगे बहुत। हाँ तुम प्रत्यय बोलते हैं। तुम इसको बोलेंगे, धातु वर्ड देखेंगे और बोलेंगे फाइंड कीजिए धातु और प्रत्यय। तो पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। पा का अर्थ होता है पीना और इसका रूप कैसे चलता है? पीवती, पीवता, पीवंती, लट लकार में ऐसे रूप चलता है। तो पातुम का मतलब हो गया पीने के लिए। मैं पीने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। पातुम इच्छामि मतलब पीना चाहता हूँ। पीने के लिए चाहता हूँ ऐसे नहीं बोलते हैं ना, मीनिंग वो है, लेकिन उसको बोल सेंटेंस कैसे बनाते हैं? पीना चाहता हूँ। अहम जलम पातुम इच्छामि, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। संप्रति मेघ जलम न मिलति, nowadays we do not find the cloud water। आजकल मेघ जल नहीं मिल रहे हैं। अतः तडाग जलमेव पातुम इच्छामि, so I want to drink the water of lake। जननी वदति, मम्मी बोल रही है। जननी मतलब माता। तो मॉम सेज, बाल वयम तो मेघ जलम एव पीवामः। Son, we have only drink the water of cloud। हम लोग केवल मेघ का जल ही पी सकते हैं। हम लोग तडाग जलम न पीवामः, we do not drink, we cannot drink the water of any lake or pond। केवल मेघ का ही जल पीना है हम लोगों को। ऐसा अस्माकं कुलस्य आचारः, दिस इज ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। यही हमारे कुल का आचार है कि हम लोगों को केवल मेघ का ही जल पीना है। तो इसलिए तुमको बाहर नहीं जाना, उसको मना करेगी अभी। अतः त्वं तडाग जलम पातुम न शक्नोसि, सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ अनदर लेक और पॉन्ड। किसी भी लेक का, जल का, नदी का, कहीं का भी पानी तुम नहीं पी सकते हो। ये हम लोगों के घर की परंपरा नहीं है। आवर दिस इज नॉट आवर ट्रेडिशन। तो ओनली ट्रेडिशन व्हाट, कि ओनली टू ड्रिंक द वाटर ऑफ क्लाउड। जातक शिशु कथयति, फिर जातक शिशु बोलता है, अम्ब महति मे तृषा, कि मॉम आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, so nowadays we do not find the cloud in sky। पश्यामी वर्ड यहाँ आया। पश्यामी किस लिए आया यहाँ पे? हाँ पश्यामी वर्ड क्यों आया यहाँ पे? पश्यति क्यों नहीं आया? नहीं देखो, मैं बताती हूँ। यहाँ जातक शिशु बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तो ये जो हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यहाँ उत्तम पुरुष बोलते हैं। हाँ बस इतना दिमाग में भर लो कि जो मैं जो हूँ ये उत्तम हूँ। हाँ तो ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष जब एक आ गया, अहम आ गया सिंगुलर, तो इसके साथ पश्यामी ऐसे वर्ड मिलेंगे। पश्यामी, पठामी, लिखामी, चलामी, हसामी, इस तरह के वर्ड। क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। अगर यही ये बहुवचन हो जाएगा, अहम का बहुवचन क्या होता है? वयम। वयम ये हो गया प्लूरल। और इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा पश्यामी का बहुवचन नहीं, पश्यामः। अब इस तरह के वयम जहाँ आएगा वहाँ पे ये म वाले
पठामह, चलामह, हसामह। हाँ? टी आएगा थर्ड पर्सन के साथ। सह पठति, सीता पठति, पूजा पठति, रामा पठति। किसी का नाम हो, सह हो, सा हो, तत् हो, तत्, ऐसे सभी लिंग में आएगा। कहाँ? सिंगुलर में, सिंगुलर में। और उसका पठति का ती वाला का बहुवचन क्या होगा? किसका? ती वाले वर्ड का पठति का बहुवचन, प्लूरल, पठन्ति। हाँ, वहाँ पे उसका बहुवचन पठन्ति है, इसका बहुवचन पश्यामि का पश्यामः है। तो चातक शिशु कथयति अंग महति में तृषा। वो बेबी बर्ड बोल रहा है कि मॉम आई एम सो थर्स्टी, अधुना आकाशे मेघान न पश्यामि, सो नाउ आई डू नॉट फाइंड द क्लाउड इन स्काई। कदा मेघा वर्षिष्यति, कदा च अहम मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि। कदा मेघम वर्षिष्यति, अब यहाँ पे वर्षिष्यति आया, ये लिट लकार का फ्यूचर टेंस का है, जहाँ स्या लग गया। पहले वर्षति पढ़ी ना, पठति की तरह वर्षति हुआ, अब यहाँ वर्षिष्यति हो गया, स्या भी जुड़ गया। ये फ्यूचर टेंस का हो गया कि कब पानी बरसेगा, कब मेघ बारिश होगी। कदा मेघा वर्षिष्यति, गागेगी फ्यूचर टेंस लग गया कि कब। हाँ, क्या बोल रहा है? हाँ, लिट लकार, वेरी राइट, लिट लकार फ्यूचर टेंस। पास्ट को लंग लकार, हाँ, ल क ख ग घ अंग का अंग, लंग लकार, पास्ट टेंस। कदा मेघा वर्षिष्यति, when it will rain, we do not know, and अहम मेघजलं पातुं शक्नोमि, and when I drink the clouds water, so I don't know। बातें नहीं करो, कोई बात नहीं करेगा। तुम आगे क्यों नहीं बैठी हो? अच्छा चलो चुप। अतः त्रिशया पीडितो अहम तडागजलं पातुं गच्छामि। बैठो। अतः त्रिशया पीडितो अहम, देखो आगे, अतः त्रिशया पीडितो अहम, मैं तृषा से पीड़ित हूँ, मैं प्यास से पीड़ित हूँ, यानी मैं बहुत प्यासा हूँ। आई एम सो थर्स्टी, सो तडागजलं पातुं गच्छामि, सो आई एम गोइंग टू ड्रिंक द वाटर ऑफ लेक। मैं जा रहा हूँ, मैं इतना प्यासा हूँ कि मैं तो जा रहा हूँ, मेघ जल के लिए मैं नहीं रुकूंगा। वो ऐसा बोलता है बच्चा। जननी पुनरअपि चातक शिशुं बोधयति, माँ फिर से अगेन she instruct to her child, but na ayam अस्माकं कुलाचारः, this is not our family's tradition। ये हमारे घर की रीति नहीं है कि हम लोग बाहर का पानी पिए, हमें जब बारिश होगी तभी वही पानी पी सकते हैं। कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव, कुलाचारः सदैव, सदैव में संधि विच्छेद है, कौन बताएगा क्या है? दूसरे के बारे में नहीं बोलोगी, तुम बताओगी तो बोलोगी मैं बताऊंगी, कौन बताएगा वो तुम नहीं बोलना है। सदैव का किसको आता है? सदैव में संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद में मैंने बोला है कि जो भी वर्ड तुमको रहेगा हमेशा देखना कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड है, मीनिंगफुल। ये नहीं कि अब इसमें स बोल दिए, स प्लस दैव बोल दिए, तो इसका अर्थ भी निकलना चाहिए कि क्या है। सद प्लस एव बोल दिए तो उसका भी मतलब नहीं निकलेगा। क्या है? सदा प्लस एव, सदा मतलब हमेशा, एव मतलब ही, हमेशा ही, तो हमेशा उस पर जोर डाल रहे हैं, हमेशा वर्ड पे की जहाँ तो यही जुड़ गया ना, आ और ए मिलकर के ए बन गया। ये संधि का नियम है, संधि जब पढ़ोगे तब ये पता चलेगा। आ
इक्वल टू ऐ। ये वृद्धि संधि में ये आएगा नियम। तो इस नियम से यहाँ ऐ हो गया, समझ गए। सदा प्लस ए, सदा मतलब हमेशा और एव का मतलब ही, उसी बात पे जोर डाला जा रहा है कि हमेशा है। तो कुलाचारम सदैव रक्षितव्यम मतलब वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर ट्रेडिशन, हमारे ट्रेडिशन को हमें हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। यानी कि जो चला आ रहा है उसको निभाना है, हम लोगों को, बच्चों को निभाना है जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं फैमिली में। अतः त्वं तडाग जलम पातुम न अर्हसि, सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक, आप बाहर का पानी नहीं पी सकते हो। त्रिशया सहनम कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम अर्हसि त्वं, अब आपको सहन करना होगा और मेघ की प्रतीक्षा करनी होगी। यू हैव टू वेट फॉर रेन। बारिश का पानी होगा तो वो पिएंगे कैसे? अरे तो चिड़िया है ना, चोंच से पिएंगे, चिड़िया है ना, ऊपर से पानी गिरेगा। हाँ, पक्षी वैसे ही पीते हैं। लिसन लिसन, उनको हमारे जैसा मुंह नहीं है, उनको चोंच है लंबा सा, जिस चोंच के द्वारा जिस चोंच के द्वारा अगर एक बूंद भी टपकता होता है ना तो वो चोंच से ऐसे लपक लेते हैं। कभी तुम दाना फेंको तो वो चोंच से पकड़ लेंगे। तो ये उनको ये ऐसा मिला हुआ है भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से प्राप्त है। हम लोग लपक नहीं सकते हैं ऐसे, है ना। शायद कभी कोई फेंकता है तो ऐसे तो मुंह में ले लेते हो, लेकिन लपक नहीं सकते हो। तो वे चिड़िया को ऐसा मिला हुआ है भगवान की तरफ से। अहम त्वं तडाग जलम पातुम, अहम त्वं तडाग जलम पातुम न, अतः त्वं तडाग जलम पातुम न अर्हसि, सो यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ एनी पॉन्ड। त्रिशया स्नानं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम अर्हसि त्वं, तो तुमको करना ही पड़ेगा त्रिशा का सहन और मेघ जल के लिए वेट करना ही पड़ेगा। जनन्या कथनम अश्रुत्वा, अश्रुत्वा मतलब अनसुनी करके, श्रुत्वा मतलब सुनकर, और नहीं यहाँ देखो, जैसे मैंने ये बताया पांचों, वैसे ही ये वर्ड आया श्रुत्वा। ऐसे वर्ड भी बहुत आएंगे आगे, इसमें तत्वा प्रत्यय है। देखो दो प्रत्यय आज सीखा आप लोगों ने, एक गुण प्रत्यय और एक तत्वा प्रत्यय। गुण का अर्थ है दे दिए और तत्वा का अर्थ है करके। तो श्रु धातु है यहाँ और तत्वा प्रत्यय है। श्रु का मतलब सुनना, सुनकर, सुनकर इसका मतलब हुआ। श्रुत्वा मतलब सुनकर, अश्रुत्वा उसका विपरीतार्थक हो गया, मतलब बिना सुने, अनसुनी करके। यहाँ क्या है कि माता के कथन को अश्रुत्वा करके। जनन्या कथनम, जननी वर्ड को जब 6th केस में देखेंगे तो जनन्या निकलेगा। जैसे कि पुल्लिंग का हम लोग देखते हैं राम वर्ड का 6th केस में तो रामस से मिलता है, तो उसका 6th केस में साइन है ऑफ, तो राम का। वैसे ही यहाँ जननी दीर्घ कारांत वर्ड है, ये 6th केस में जनन्या वर्ड मिलेगा। बालाया, कोई भी अगर स्त्रीलिंग वर्ड पढ़ते हैं तो ऐसे वर्ड मिलेंगे, इसमें भी ऑफ है, ये हो जाता है जननी का। तो अपनी मम्मी का कथन को अनसुनी करके, अश्रुत्वा, उनको इग्नोर करके या उनको नहीं सुनते हुए, चातक शिशु तडाग जलम पातुम तडागम गंतुम निर्गच्छन्ति, वो पॉन्ड का पानी पीने के लिए, तडाग के लिए निकल जाता है। कभी कभी मम्मी कुछ बोलती है ना आप लोगों को भी, अभी पढ़ाई करो तो अनसुनी कर दिया, निकल गए खेलने, वैसे ही इसने भी किया, ये भी तो बच्चा ही है। हाँ,
प्यास लगी थी बहुत ज्यादा, और मम्मी बोल रही है कि अभी तुमको सहन करना पड़ेगा, इसके बाद ही। कभी कोई पूजा होती है तो कहते हैं ना पूजा होगी फिर प्रसाद मिलेगा, अभी नहीं खाना है, अभी नहीं छूना है। हलवा बन रहा है खाने की इच्छा है, गुजिया बन रहा है खाने की इच्छा है ना। तो यही चीज है, पानी पीना है, उसको प्यास लगी है बट नहीं है ट्रेडिशन कि, तो वो मम्मी की बात को इग्नोर करके, अनसुनी करके वो तालाब जल के लिए निकल जाता है पीने के लिए। मार्गे परिश्रांतः, मार्गे मार्ग में, जहाँ पर इस तरह के वर्ड आएंगे मार्गे, वने, वृक्षे, विद्यालय, गृहे, तो में या पर साइन होता है, में या पर उसका मीनिंग अपने आप लग जाएगा। ऐसे वाले वर्ड जहाँ होंगे ऊपर वृक्षे, वृक्ष पर, गृहे तो घर में, तो यहाँ क्या है मार्गे, मार्ग में, हाँ रास्ते में, परिश्रांतः, मार्गे परिश्रांतः, परिश्रांतः मतलब थका हुआ, वो थक गया था चलते चलते, बच्चा था पक्षी तो वो उड़ते उड़ते थक गया। तो मार्गे परिश्रांतः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे, एक किसान के घर के पास में, एकस्य कृषकस्य गृहस्य, सब में से लगा हुआ है, क्यों, उसका विशेषण है ये। वो कृषक कैसा है, एक कृषक है तो एकस्य कृषकस्य, और वो कैसा है तो उसके घर के समीप, एक किसान के घर के समीप में वो रुकता है, तिष्ठति, थक कर वो एक किसान के घर के पास रुकता है। तदा तात पुत्रयो वार्तालापम शृणोति, तदा मतलब तब, देन he hears the conversation of a father and a son। किसी किसान के घर के पास थक कर वो रुकता है थोड़ी देर के लिए, तो सुनता है कि अंदर से कोई फादर और सन जो है वो बातचीत हो रही है। कृषक वृद्धा मरणासन्ना च आसीत्, और वो किसान कैसे थे जिनके घर के पास रुका बातचीत हो रही थी, वो बहुत ओल्ड थे और वेरी नियर टू डेथ, ऐसी अवस्था में थे, वेरी ओल्ड एंड वेरी नियर टू डेथ। वो किसान कैसा था, ये क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ वॉज दैट फार्मर, ये क्वेश्चन बन जाएगा, हाउ वॉज दैट फार्मर, तो ही वॉज वेरी ओल्ड एंड वेरी नियर टू डेथ। और संस्कृत में भी याद करना कि वृद्धा कीदृशा आसीत्, तो वृद्धा मरणासन्न, कृषिका कीदृशा आसीत्, ऐसे पूछेंगे, तो कृषिका वृद्धा मरणासन्ना च आसीत्, ये वर्ड याद रखना होगा, कृषिका वृद्धा मरणासन्ना च आसीत्। तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति, तस्य समीपे, उनके समीप में, उनके पास में स्थित, बैठा हुआ, उनके पास में बैठा हुआ, तस्य पुत्रः, उनका पुत्र, उनके पास में बैठा हुआ उनका पुत्र, तस्मै, तस्मै मतलब उनसे, उनसे, कृषकाय, तस्मै कृषकाय, उस कृषक को, कथयति कहता है, तात अद्य मार्गे मया धनश्रुतः प्राप्त, आज मार्ग में, मार्गे फिर आया वर्ड, मार्ग में, धनश्रुतः, स्यूतः का मतलब पता है किसी को, आ चुका है पहले 7th 8th में, स्यूतः, स्यूतः वर्ड, स्यूतः का मतलब होता है बैग, बैग, हाँ जो तुम लोग के पास है। तो अद्य मार्गे, टुडे आई फाइंड, टुडे आई गेट अ बैग विच इज फुल ऑफ मनी, धन स्यूतः, उस स्यूतः के पहले धन जुड़ा हुआ है, उस बैग में रुपया पैसा पूरा भरा हुआ, आज वो मार्ग में रुपया पैसे से भरा हुआ बैग पाया, वह अपने पापा से बोल रहा है, अद्य मार्गे मया मतलब मुझे, टुडे आई फाइंड a bag which was full of money, तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, तस्य दर्शनात् उसके दर्शन से,
उस बैग के दर्शन से, उस बैग को देखने से मुझे खुशी हुई कि अरे ये तो बैग से भरा, रुपये पैसे से भरा हुआ बैग मुझे मिल गया, तो वो खुश हो गया। तस्य दर्शनात् आनंदः जातः, वो उसे देखकर खुश हुआ, उसको देखकर मुझे खुशी हुई। तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति, तेन मतलब उसके द्वारा, तेन तृतीया का विभक्ति है, इससे शब्द रूप याद करो तुम लोग, नहीं याद है तो उससे तुरंत खटखट मीनिंग लग जाएगा। तो तेन तृतीया में आ गया के द्वारा, उसके द्वारा, मदीयम मतलब मेरी, दारिद्र्यम दरिद्रता, पोवर्टी जो है हमारी, नष्टम भविष्यति, भविष्यति लिट्लकार का मतलब हो जाएगा, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। इति विचारे धनच्युत ग्रहणाय अहम हस्तम प्रसारयम, प्रसारयम मतलब प्रसार करना, मतलब बढ़ाना, स्प्रेड करना। उसको लेने के लिए जब उसको बैग दिखा रास्ते में तो वो खुश हो गया कि वो गरीब था, किसान का बेटा था, और पापा बेचारे बूढ़े और मरणासन थे, मरने के करीब थे, तो वो धनच्युत को देख करके बैग जो फुल ऑफ मनी था खुश हो गया और उसने हाथ बढ़ाया उसको लेने के लिए कि अरे इससे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। किंतु किंतु तदैव मया भवदीय उपदेशः स्मृतः, लेकिन उसी समय आपके द्वारा दिए हुए वचन, आपने जो मुझे सिखाया है, आपके वर्ड मुझे स्मरण हो गए, याद हो गए। बट एट दैट टाइम आई रिमेम्बर योर वर्ड व्हाट यू इंस्ट्रक्टेड, जो आपने मुझे बताया था, आपके बात मुझे याद आ गई। क्या याद आ गई? आगे देखो, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। पापा ने क्या बोला था ये भी याद आ जाएगी, प्रश्न बन जाएगा। अन्यस्य धनस्य ग्रहणम अस्माकं कुलाचारः न इति, अन्य से दूसरे का धन को ग्रहण करना, दूसरे के धन को लेना हमारे कुल का आचार नहीं है। दिस इज नॉट आवर ट्रेडिशन टू टेक अदर्स मनी और अदर्स वेल्थ। तो ये उसके पापा ने कभी सिखाया था, तो वो धनच्युत देख करके उसको खुशी तो हुई कि मैं ले लूँ, मेरी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसी क्षण उसे याद आ गया कि मुझे पापा ने क्या सिखाया है, तो वो नहीं लिया, वो छोड़ दिया। ये हमारा कुलाचार नहीं है। अतः अहम तम धनच्युतम तत्रैव अत्यजत, सो आई गिव अप दैट बैग दैट प्लेस, मैंने उस बैग को उसी क्षण वही छोड़ दिया। आपकी बात मुझे जैसे याद आई, मैं वो धनच्युत वाला बैग लालच नहीं किया, वो अपने कुलाचार का पालन किया। उसने अपना ग्रीडी नेचर नहीं दिखाया कि चलो चलो ले लेते हैं, मेरी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी। पापा के वचन को याद करके और कुलाचार की रक्षा करते हुए अपने परिवार के आचरण को, उसने धनच्युत को फुल ऑफ मनी जो बैग था उसको वही छोड़ दिया। समझ में आई बात इतनी? वंस मोर, जो बहुत अच्छे से बोलेगा उससे मैं फिर पूछती हूँ।